कॉम्प्रिहेंसिवली जीत लिया। इसे कहते हैं फैंटी, इसे कहते हैं सही रगड़ के मारा है इन्होंने। और अगेन दैट यू हैव शोन द ट्रस्ट इन द यंगस्टर्स व्हेन इट कम्स टू कामरान गुलाम। आप जितना मर्जी चैंपियंस का बुरा कह लें, ठीक है, होते हैं नाकदीन, बोलते हैं आगे पीछे, क्या बोर्ड ने टूर्नामेंट कराया यार, वो मज़ा नहीं आया, 5 टीम में ये वो। क्यों भाई, कामरान गुलाम नहीं मिला आपको? चले 2 ही मिल गए, 1 मिल गया, 2 मिल गए, तैयब मिल जाएगा आपको, अपना ये लड़का आपको मिल गया है सुफियान। अरे चैंपियंस कप की वजह से था ना यार, कुछ चीज़ मुनक्कद होती है, याद रखना, कुछ चीज़ मुनक्कद होगी। एक टूर्नामेंट हुआ था 93 में, इश्तियाक शाह साहब ने कराया था, पिंडी की टीम होगा कि सारे क्लब्स खेलेंगे। उसे पता कितने टेस्ट प्लेयर बने थे उसमें से, गैस करें, 7। कोई चीज़ मुनक्कद जब हो जाती है ना, उसको एक विजुअल मिल जाता है। विजुअल से फ़ायदा ये होता है नोटिफिकेशन आ जाते हैं, और अगर मैनेजमेंट दिलेर हो और तगड़ी हो, जो ये है, चांस मिल जाता है और आपको सेल्फ बिलीफ भी मिल जाता है। क्या ऐसा बड़ा मसला था? तो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, चेयरमैन साहब को भी, आकिब को, कप्तान को, रिजवान की कैप्टनसी को, एंड आई एम वेरी हैप्पी फाइनली, यू नो, he answered well, बाबर आजम। वेरी हैप्पी फॉर रिजवान्स पॉजिटिव कैप्टनसी। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स जो भी मीम्स बनाते हो वो बनाते रहो यार, कोई बात नहीं। वेरी हैप्पी फॉर शाहीन टू, कि यार यू गाइस, यू एक्चुअली वेंट आउट देयर टू जस्ट नॉट क्लिंजिंग, यू एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिवली वन द मैच फॉर पाकिस्तान। और ये बता दिया है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में जरा वॉच आउट। We're there. हाँ, we are here. We are the top 4 टीम में, आपसे पहले दिन कह रहा है, टॉप 4 की टीम है पाकिस्तान। वॉच आउट, रिलैक्स करो, इतना तुम वो ना करो। अब तो खैर सारी दुनिया में कह रही है, बट अब पाकिस्तान नीड्स टू विन द लास्ट वन, हैज टू, दैट इज माय विश। बिल्कुल, बाकी बैठे मुझसे पूछो। बिल्कुल, आपने कोशिश इतना कर दी, अब सवाल की जरूरत नहीं। शाह फैसल, आपसे पूछते हैं बाबर आजम की इनिंग्स के बारे में। It was a wonderful to see him, you know, timing the ball so well, and he looked confident as well. हाँ, it's always good to see someone like बाबर कि वो back amongst the runs हो गए। एक वरी होती है, क्योंकि आपको पता है बाबर ने किसी को प्रूव नहीं करना कि वो क्या प्लेयर है, लेकिन लीन पैच आता है, वो जब थोड़ा लंबा हो जाता है तो क्रिटिक्स हर तरफ से आ जाते हैं। फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया, एवरीबॉडी इज एन एक्सपर्ट, सो इट वाज ग्रेट टू सी हिम पुट द रन्स ऑन द बोर्ड, और पार्टनरशिप अच्छी, और वो प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसकी वजह से बाद में आने वालों को मौका मिला कि वो लॉन्च कर सकें। अगर वो प्लेटफॉर्म ना होता तो फिर उसके बाद दूसरे प्लेयर्स को इतनी फ्रीडम नहीं होनी थी। तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ दीज, बाबर एंड रिजवान। लेकिन स्पेशली हैप्पी फॉर बाबर, क्योंकि रिजवान तो गाय रन करते ही रहे, लेकिन बाबर का बहुत ड्यू था। और आई थिंक ये जो टाइम स्पेंड किया उन्होंने मिडल में, ये आगे अगले वनडे के लिए और टेस्ट मैचों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ही इज आवर मेन मैन। बिल्कुल। बाजिद भाई, आपने कल भी फॉर्मेट का जिक्र किया था कि हम बहुत ज़्यादा कलूड भी हो जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब लोग शायद समझ नहीं पाते, क्योंकि हम बाबर को T20 में ही रेट करते रहे हैं कि लास्ट 10 वनडे इंटरनेशनल वाज 59 एंड अबव। तो ये इसने स्टार्ट लिया है वनडे में, तो मतलब इसकी परफॉर्मेंस रुकी नहीं है, और इसका फेवरेट फॉर्मेट, मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस सबसे बड़ा परफॉर्मर ये वनडे क्रिकेट में ही है। अब वो अगर वनडे क्रिकेट आपकी टीम खेल ही नहीं रही तो फिर आप क्या कह सकते हैं? मतलब वर्ल्ड कप के बाद आप मैचेस ही नहीं खेल रहे, T20 पे ही फोकस है, और T20 भी वो खेलता जा रहा है, तो फिर क्रिटिसिज्म होती है। ये शाह फैसल तो हमारी दुकान बंद करना चाहता है, कहते हैं कि क्रिटिसिज्म हो ही ना। अब जैसे फॉर इंस्टेंस सलमान अली आगा का केस है, जब वो T20 खेल रहा था तो मैंने कहा था कि ये T20 में इसकी जगह नहीं बनती, तो क्रिटिसिज्म उस पर ज़बरदस्ती हो रही थी क्योंकि गलत फॉर्मेट में खेल रहा है। अब जब वो वनडे में आया है तो एकदम 4 भी आउट भी कर गया, मैच भी जिता गया। तो जो फॉर्मेट्स हैं उसको आप मिक्स जब करते हो, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो तो प्लेयर्स का नुकसान है। जो प्लेयर को नुकसान हो रहा है वो नहीं आप देख रहे। अब बाबर अगर उसको क्रिटिसिज्म हो रही है T20 की वजह से, तो क्योंकि वो सिर्फ T20 खेल रहे हैं इतनी देर से, तो वो लोग भूल जाते हैं कि वनडे फॉर्मेट भी है। शाहीन को क्रिटिसिज्म हो रही है, शाहीन वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसको क्रिटिसिज्म हो रही है बिकॉज दूसरा फॉर्मेट में वो उतना पोटेंट नहीं है जितना वनडे क्रिकेट जब आप 1 साल के बाद खेलेंगे और शाहीन अब परफॉर्म, तो अब कहेंगे जी शाहीन को यार टेस्ट मैच में भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना। अगेन अब मुवाजना टेस्ट मैच में होना चाहिए ना होना चाहिए वो आप जज करें विद फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड टेस्ट परफॉर्मेंस। वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट की आप
परफॉर्मेंस पे वनडे क्रिकेट ना खिलाएं, वनडे क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट मैच क्रिकेट ना खिलाएं। कामरान गुलाम इज अ केस इन पॉइंट है। ये उसको शोएब भाई ने कहा टूर्नामेंट में उसको, ये 10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल, बिल्कुल 10 साल से, और 3-4 साल इसने टॉप किया। बिल्कुल। तो जब वो रगड़ के जब वो आया है टीम में, तो ये जो उसने इनिंग्स खेली ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर जो इसको फॉलो करता रहा वो ये वाली इनिंग्स से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आउट ऑफ स्किन थी। टेस्ट मैच में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन कंडीशंस में टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेलेगा। जो वनडे में हम एक्सपेक्ट करते हैं इनिंग्स बिल्ड करके, क्योंकि टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, इनिंग्स बिल्ड करके जाएगा। ये जो इसने इनिंग्स खेली है, मतलब वो रिकॉर्ड में देख रहा था कि शाहिद अफरीदी की 20 बॉल, इसकी 25 बॉल, ये आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट बिकॉज वो अपनी गेम को इतना समझ चुका है पिछले 10 सालों से, तो वो एक्सपेंशन आपको, इवन जब सलमान अली आगा आया तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना ज्यादा वो, लेकिन बट उसको अपनी गेम पे इतना अबूर, उसकी बैटिंग को, अपनी बैटिंग को खुद इतनी समझ है। ये शोएब भाई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब शोएब भाई को अपनी बॉलिंग की समझ आ गई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो फिर शोएब भाई नहीं रुके। ऐसे ही जब बैटर, जब इसलिए कहते हैं बैटर जब 30 साल का होता है तो बहुत अच्छा खेलना है। जब मोहम्मद यूसुफ को अपनी बैटिंग समझ आ गई कि ना कि यार मैं बाउंसर को ऐसे इस पे आउट नहीं होऊंगा, आगे से मुझे कोई दुनिया की बॉलिंग नहीं आउट कर सकती, तो उसने एक सीजन में ही 100 की एवरेज से रन कर दिए। तो जब वो बैटर अपनी बैटिंग समझ जाता है ना, तो वो तब वो सबसे अच्छी क्रिकेट खेलता है। और ये आपके सामने है, कामरान गुलाम 10 years ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिफोर ब्रेकिंग इन। और ब्रेक इन इसने 1 साल पहले किया, टीम में आया गया, टीम के साथ साथ था। बट क्रेडिट ये है कि जब वो टीम से बाहर भी गया, उसने फिर जाके परफॉर्म किया। मेरा आप देखें, रिजवान और बाबर ना अगर आप नोट करें तो फॉर्मेट इनको सूट इसलिए करता है, टाइम बहुत है। अगर आप थोड़ा स्लो भी खेले, रन बॉल भी खेले ना, आपको फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पनसेट हो जाएगा। उसने कितना किया? 73 किया बाबर ने 73, रिजवान ने on 85 balls. Babar did it on how many? 85 balls. 85 balls 85 balls और 80 पे 82 उसने किया। 80 पे ये 25 बॉल हो गए, 24 या 25 बॉल हो गए। वही 25 बॉल है जो कामरान गुलाम ने बताया। 1 सेकंड मैं पूरा कर दूंगा। मैं, हाँ, ये 370 की 270 की टीम थी। ट्रू, बिल्कुल ऐसे Absolutely. टोटल 270 था ना। अगले ने आ गया, मैं 330 करके दिखाता हूँ। रीजन वाई, बिकॉज ही वांट टू स्टैम्प हिज प्लेस बाय टेलिंग पीपल, लिसन, मेरे पास ये आर्ट भी है, मैं आई एम हेयर टू स्टे फॉर अनदर 10 years और मे बी 5 to 10 years। एक दूसरी चीज गलत बात है ना यार, 10 साल क्यों रगड़ा दिया कामरान गुलाम को? पीक जाया कर दिया। एग्जैक्टली, ठीक है, थोड़ा बंदा फ्लैशी होता है जरा जवानी में, जरा बैट्समैन जरा उसको होता है, रिस्ट में बड़ी जान होती है, क्यों है बाजी, थोड़ा मजा आता है जरा ऊपर से अपिश मारने का, ये वो फ्लैश करने का, लेकिन इसमें मैच्योरिटी आ गई है। शोएब भाई आया एज ऑलराउंडर, स्पिनर था, लेफ्ट आर्म स्पिन बैटिंग इसने लेट स्टार्ट की। सर जी आया तो मैं भी एज अ बैट्समैन था। लेकिन जब साड़ी हमारी क्या बातें करनी है, समझ गया आपकी बात। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला तब भी ऐसे ही खेला। वो मैंने वो जो 23 साल खेला वो भी एज अ स्पिनर ही आया था। और समझे ना हमारा, वो जोड़ दें आप, वो हमारे एक्सीडेंटल प्लेयर होते हैं सारे। और कामरान गुलाम की बात, हाँ, सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो गलत था। अगर आपको पता लग जाए ना यार बाजिद अच्छा बोलने वाला, इट्स अ गुड टेलीविजन, वो पकड़ लो ना। शाह फैसल अच्छा बोलता है, पकड़ लो, अजाब है, आप आ जाओ यार। यूटिलाइजिंग द टैलेंट ऑन द राइट टाइम, दैट इज व्हाट यू कॉल अ गुड सिलेक्शन, एंड दैट्स अबाउट इट। ऑल इज डूइंग इज आकिब जावेद को इतना कोई आइंस्टाइन दुनिया आकिब जावेद, वो नजर आ रहा है यार, ये 1 2 3 इसको ले आओ, लेकिन खिलाओ। शोएब भाई फिर फायर कब करना? फायर यार देखो, मेरे लिए क्या मतलब फायर कब कह रहे हैं ना, आपने कहा आ जाओ, हिजाब आ जाओ, you're fired कब कहना है? फायर्ड कब? अच्छा, मैं सिर्फ मैं आता हूँ इसमें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यार, देखो, एक तो एक लॉ बना लो कि यार 3 सीजन से पहले किसी बैट्समैन को नहीं करना, और किसी बॉलर को जब तक वो 1000 ओवर या 1200 ओवर ना फेंक दे रनों पे ऊपर, तब से पहले उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकती बड़े फॉर्मेट के। और इसी तरह एक एक्सट्रीम भी बना रहे इसी तरह से, और मेक श्योर किया जाए हम T20 का फॉर्मेट आपको तब देंगे जब तू टेस्ट के लिए वेरिएबिलिटी शो करेगा। 12 के पूरे खेलते तो 8 ही आजकल, लेकिन ये आपने लॉ बनाने हैं ताकि बच्चों को पैगाम जाए, बेटा T20 से आप पैसे बनाने हैं, नाम नहीं, नाम भी बनाए, आपने नाम बनाने हैं बड़े फॉर्मेट में। देखो ना, आज 2 हुआ ना यार, 0 हुआ, मजा आया, बिल्कुल 2-0 मजा आया।
क्या होगा अगर 0 एक और लग जाए तो 3-0 करेंगे 3-0 ठीक है ना, इससे स्टैंप होगी चीज, इससे ये पता चलता है पाकिस्तान टीम की यूनिटी का बात चल रहा है। पाकिस्तान टीम के यार जो मर्जी आप कहें, इज अ गुड कोच, आप जो बल्ली शली लेनी होगी चैंपियंस ट्रॉफी में उसको चढ़ेगी उसके ऊपर, वो अभी इज हैविंग अ ड्रीम रन राइट नाउ। आगे टीमें प्रॉपर आनी है, बिल्कुल, अभी आप फुल ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेंथ में के साथ टीमें आनी है। अगर तुम्हारी रड़ा है तो रड़ा उनके लिए भी है फिर। अब वहां पे टेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड द रन अ बॉल पता लगेगा, स्ट्राइक रेट पता चलेगा। आप नहीं रन अ बॉल खेल सकते, बाजीद से पूछ लो, शाह फैसल से पूछ लो। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर बाबर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर रिजवान, आई एम वेरी हैप्पी फॉर शाहीन। अच्छा, शाहीन के बारे में जरूर, क्योंकि मैं चाहूंगा, आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल, कि ही इज बैक, आपको पता चल रहा है वो एंजॉय कर ही रहा इज है, नॉट बैक, हिज कोच इज बैक। बिल्कुल। So that's what Everybody is back because the coach is back. He looked like- and a coach is very firm when it comes to justify your position in the team. Yeah. I'm telling you right now. I he- know him very closely. तो उसको पता था ये, बिल्कुल। No, everybody knows that. No, शाहीन को लाड चाहिए था, पप्पी जप्पी शाहीन। चल यार, कोई बात। Fast bowlers are like big babies. Leg spinner and the fast bowlers are like big babies. उनको प्यार से, यार ये बॉल है यार, देख ले यार, तूने 4 का स्पेल करना थी ना, तेरी मर्जी तू कप्तान है। That's why he runs in. And I told you, तूने प्रोग्राम तुम्हारे पास बिल्कुल, yes. मैंने कहा था ना कि अब उसकी मर्जी की मैनेजमेंट आई। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले जोर नहीं लगा रहा, उसका भी, हारिस का भी, लगा रहा दोनों था। का बोला था, बिल्कुल लगा रहा था, बट इनका बेस्ट जो निकलेगा इस मैनेजमेंट में निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कामरान, थैंक्स टू अगेन लाहौर कलंदर। बिल्कुल, कामरान गुलाम शाह फैसल, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कवर की, यू हैव सीन हिम अप फ्रंट एंड अप क्लोज, And you've been तो- seeing him for a while. हाँ, फॉर अ व्हाइल। और जिस तरह बाजिद ने कहा, जिस तरह वो कल खेला है, इस तरह वो कभी नहीं खेला। लेकिन जो पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा हूँ वो ये कि वो रन्स पे रन्स कर ही जा रहा था। एक हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, एक परसेप्शन फैलाई जा रही थी, यार ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, हाँ। बगैर उसको आजमाए। उधर वो रन्स पे रन्स कर ही जा रहा है। साल के सबसे ज्यादा रन्स कर Runs दिए, थे, इससे ज्यादा और क्या एक किया? runs दफा कर नहीं, दिए। he did it multiple ये times. पॉइंट रेज, यार ये तो फैसलाबाद में रन्स कर दिए, ये तो दूसरी टीम की फील्डिंग हल्की थी, यार ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। उसने डेब्यू पे 100 किया टेस्ट मैच में, यहाँ पे वो आउट ऑफ स्किन खेला, क्योंकि वो जो ग्राइंड थी उसके पास थी, थोड़ा सा उसे कॉन्फिडेंस मिला, थोड़ी सी रीअश्योरेंस, तो ही इज मूव्ड अ स्टेप अप। और क्योंकि वो स्टेप अप पहले डोमेस्टिक में ले चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ लेफ्ट आर्म बॉलर, स्टेप अप उसने किया एज अ बैटर, और फिर टॉप उसने किया, रिकॉर्ड बनाया नेशनल। उसके बाद 2-3 साल थोड़े उसके ऐसे आए, कैसा लगा। और इवन लास्ट ईयर जो चैंपियंस कप से पहले सुनने में ये भी आया था कि ही फेल्ट डिसहार्टन, कि वो इन एंड आउट हुआ और उसे लग नहीं रहा था कि कोई रास्ता है। तो हमें ये भी देखना होगा कि जो परफॉर्मर हैं, हम उन्हें बगैर ट्राई किए डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि ये इंटरनेशनल मटेरियल है या नहीं। अच्छा, वो कौन होते हैं कहते हैं तुम इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं बन सकते? हैं, आपको और तुझे पता कितने है। खेले हो पहले आया दस तुझे? हाँ जी, ये बड़ा कॉमन है यहाँ पर। अजीब सी बातें। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं हाँ। इंटरनेशनल मटेरियल। मैंने तू क्या खेला हुआ है? 2 क्लब दे मैच खेले। शुएब भाई वो जो वो दे- नहीं शोएब भाई कहते हैं ਇਹਦੇ 'ਚ वो चीज नहीं है। वो चीज वो चीज मैं कहूँ क्या बड़ा होती है? slang मेरे है साढ़े हमारे वक्त यहाँ। से, हाँ। अब वो पता नहीं कौन सा वक्त था, मेरे मैं वो वक्त भी में क्या था? नहीं, आप क्या तो तेरे मैं बताते वक्त हैं ना कि क्या था। अरे वक्तों में पूछो, दुनिया का बेस्ट अवेलेबल टैलेंट, along with the spin, the batters, the spinner, the fastest, everything, ऑलराउंडर्स। all-rounders, sorry, all-rounder, thank you, best आया है लेट 90s का। विकेट कीपर भूल गए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप निकालें शेन वॉर्न, निकालें जैक कैलिस, नहीं निकालें जरा ठहर जाए ना, निकालें जैक कैलिस, निकालें सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, वकार, रिलेंटलेस फोर्स, वकार यूनुस, मैडमैन, कर ही जा रहा है बॉलिंग, कर ही जा रहे हैं, बोलो फास्टेस्ट आए हैं इस हिस्ट्री में, इन्वेंशन आई है क्रिकेट में, सकलैन, इंजमाम, राहुल, अब नाम लेते जो पॉन्टिंग, अब करते जो नाम लेते जो। बहुत लंबी लिस्ट है। सर उस एरा में बॉलिंग करते ना, लग समझ जानी थी आपको। हाँ जी, वो टांग रख के जिका मारता था पुल पे, वो पॉन्टिंग का तो मैंने पहले वो देखा था कि वो टांग रख के सामने वो पुल मार रहा है। सो आई फेल्ट वेरी इंसल्टेड बाय दैट। मैं कि टांग रख के कौन पुल मारता है यार? बट अगेन यार, खिला दो, अगर खिला सकते हो, ये जुल्म ना करो लड़कों के साथ, इसकी पूछ होनी है। मैं बता रहा हूँ, कह रहे हैं डिसहार्टेंड, इन्होंने बड़े आराम से ग्लव्स कह दिए डिसहार्टेंड। खैर 12 ट्रायल्स में मैं भी फेल हुआ था भाई, मैं डिसहार्टेंड नहीं हुआ था। आई गेट टू सी द कंट्री, माई कंट्री,
ऑन द फ्री ऑफ कॉस्ट व्हेन इट कम्स टू रेलवे स्टेशन है। तो बात ये की डिसहार्टन बच्चों से कह रहा हूँ, 12 ट्रायल में नाकाम हुआ, सब बैंक से मुझे निकाला था। पिंडी वालों ने एक बंदा था इश्तियाक शाह जो मुझे खिलाना चाहता था, जिसमें मैं खेला, वहाँ से भी ड्रॉप हो गया। सारा बात से कह रहा हूँ, अगर वो कामरान गुलाम कर सकता है 10 सालों में, गाइस यू कैन डू इट टू। अभी वो ताहिर तैयब भी आ गया है, सारे आ गए। द थिंग इज यार, ये जुल्म ना करो ये सिलेक्शन वाले, और ये ना करो अपनी मर्जी के मिडिल ऑर्डर खिलाओ, ये जुल्म ना करो, ये जुल्म आता है। और ये ना करो कि जो जस्टिफाई करता है बच्चा, उसको आपने 5, 6, 10 साल और कई बाजीद के पास, शाफैज के पास नाम है, डिजर्विंग लड़के थे कि नहीं जो जाया हो गए 10 सालों में? बहुत सारे हैं मेरे ख्याल से। हमने ताबिश को इसी तरह किया। अभी भी सिस्टम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो ग्राइंड कर रहे हैं, लेकिन समहाउ और द अदर वो ऊपर नहीं आ रहे। टेस्ट बैटर्स की बात करें, उस्मान सलाउद्दीन एक प्लेयर, इतना सॉलिड प्लेयर है, खूबसूरत खेलने वाला प्लेयर है। He got lost in the Missed. system somewhere. He deserved to play a lot more. 8 टेस्ट मैच खेले। I think वो the list is very long. लेकिन बाजिद भाई इसमें जो प्लेयर इवॉल्व हो जाता है, जिसकी हम एवोल्यूशन देख लेते हैं, शायद वो 1-2 सीजन्स फर्स्ट क्लास में नहीं परफॉर्म करता, लेकिन फिर वो एकदम ग्राइंड से निकल कर इवॉल्व होकर ग्रूम हो जाता है। कुछ गिफ्टेड होते हैं नेचुरली, क्या वजह है कि फिर उनको डिस्कार्ड किया जा रहा है, नहीं उस टाइम पर खिलाया जाता व्हेन दे डिजर्व इट द मोस्ट? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है जो प्लेयर जिसको नहीं खिलाते, दूसरा प्लेयर होता है जिसको बहुत जल्दी खिला देते हैं, और जब वो प्लेयर बन जाता है तो उसकी तरफ कोई नहीं देखता। अब मेरे ख्याल जो इस वक्त जो सबसे मैच्योर आपका प्लेयर खेल रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो उमर अमीन बहुत ज़्यादा रन्स बना रहा है। जब इसको खिलाया था तो शायद उसके लिए बहुत अर्ली था, हालांकि तभी जस्टिन लैंगर वगैरह इसकी तारीफ कर रहे थे, बट अब वो मैच्योर हो गया। बैटर और स्पिनर का ना, शोएब भाई शायद डिसएग्री, बैटर और स्पिनर जरा लेट मैच्योर होता है। फास्ट बॉलर जो होता है वो उसको मैच्योर होने में देर नहीं लगती। बैटर स्पिनर को अपनी बॉलिंग समझने, बैटिंग समझने में टाइम लगता है, तो उसमें आपको एक्चुअली उसका मोमेंट आपको पिक करना पड़ता है। कभी कभार बेहतर होता है कि आप ना खेलें 3-4 साल, कभी कभार होता है कि यार बहुत अच्छी फॉर्म लगी अभी ही खिला दो। बट अगर आप एक प्लेयर को खिला के फिर आप कहते हो नहीं यार ये खत्म, प्लेयर इंप्रूव भी तो हो सकता है, वो आप उस पर नजर नहीं रखते। यार चलो ये प्लेयर वापस चले गए सिस्टम में, बट ये एक प्लेयर है जो शायद दोबारा वापस, हम ये नहीं करते, हम वापसी के दरवाजे नहीं देखते। हम नहीं यार इसको खिला दिया अब आगे देखो। अब जब वो आगे देखते हैं तो वो प्लेयर पीछे बेहतर हो जाता है, फिर आप उसके पास वापस नहीं जाते, तो वो एक इशू है। तो ये डेलिकेट मैटर है सिलेक्शन का। बट आप अगर मेरे हिसाब से अगर आप 2-3 साल जो मर्जी, आप 35 साल के हो या आप 18 साल के हो, अगर आप 2-3 साल टॉप कर रहे हो इन एनी फॉर्मेट डोमेस्टिकली, तो देन यू डिजर्व इट। अगर आप 1 साल टॉप करते हो, जो हम गलती करते हैं, हम खिला देते हैं 1 साल पे, वो गलत है। अगर आप 2-3 साल टॉप करें, इवन PSL है या लिस्ट है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, अगर आप 2-3 साल टॉप कर रहे हो, तो देन यू डिजर्व टू प्ले, एंड दैट शुड बी द प्रोसेस। हम ये प्रोसेस मिस कर जाते हैं। हम टीवी पे देखते हैं जी इसने PSL में 1 साल परफॉर्म कर दिया, इसको खिला दो। इसने इस सीजन इतने रन्स कर दिए, इसको खिला दो। अगले सीजन ऐसे भी होता है कि एक सीजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप खेल दिए, अगले सीजन फौरन या 1200 किया, तो वो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, वो जो हमारे नजर में बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से वो एंट्री एग्जिट दोनों फिर कंडम बन जाता है। बट बहुत सारी कल जो उनका स्पेल था, इट सीम्स लाइक इट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट स्पेल्स एज फार एज द ओल्ड बॉल स्पेल्स आर कंसर्न्ड। हम ऑब्वियसली हमें पता है कि शाहीन न्यू बॉल के साथ बहुत इफेक्टिव रहते हैं, लेकिन जो ओल्ड बॉल के साथ कल जो उन्होंने जलवा दिखाया वाज एक्सीलेंट, इंक्लूडिंग द रिवर्स स्विंग दैट ही वाज गेटिंग। सो हाउ इंप्रेस्ड वर यू? हाँ, रिवर्स स्विंग का नाम सुन के बड़ी खुशी महसूस हुई और बहुत अच्छा लगा कि इन टर्म्स ऑफ के हिज बेंडिंग इज बैक। फॉर अ रिवर्स स्विंग आपको जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगाने के लिए आपको बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। एक पर्सनल ग्रजेस भी होती हैं, कुछ पर्सनल माइलस्टोन्स भी होते हैं, पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि 10वां ओवर, 7वां, 8वां, दीज आर द मोस्ट टफेस्ट ओवर्स ऑफ द फास्ट बॉलर्स, क्योंकि बॉडी आपकी थकी होती है। बट यू नो द वे ही केम आउट एंड मेड श्योर that he shows that he's a 10 overs fast bowler. Yeah. And then he goes on to says that I'm 20 overs fast bowler too. In times to come, you'll see that. That is my prediction. और ये करेगा। शाहीन शाह अफरीदी कौन सा 100 फर्स्ट क्लास मैच खेल के आया नहीं है ना, T20 से पिक किया, उस बेचारे को कभी लॉन्गर रन पीरियड मिला ही नहीं। But now he finally found himself in a good situation, in a very good place, and I'm really happy for him in terms of यार कि उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, उसका जोर लग रहा है आगे,
and he's reading the batsman. He's not reading anything else. No newspaper, no nothing, no captaincy, nothing. Sometimes अच्छा होता है समटाइम लोगों के लिए, लोग समझते नहीं. हमेशा कहता हूँ हर बुरी चीज़ भी ना बुरी नहीं होती, अच्छी होती है. कोई चीज़ भी इनफैक्ट दुनिया में बुरी नहीं होती. आप पे कप्तानी का थोड़ा सा था, वो हट गया, ठीक है. बाबर पे हट गया, एक डिफरेंट काइंड का प्रेशर आ गया. अब इन दोनों को किसी को ये तो नहीं प्रूव करना कि शाहीन कितना अच्छा है. शाहीन को अपने साथ ही प्रूव करना, अपने आप को ही बताना यार मैं बहुत अच्छा हूँ. आई थिंक इट्स जस्ट अ ग्रेट साइन. Our leading fast bowler is back with the bang again. And मुझे थोड़ा सा पंजा, मैं जरा ग्रीडी आदमी हूँ. वो कैच छूट गया वरना पंजा हो गया. Exactly. मैं वो फिगर्स जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. है ना 5 for 40. It's a very very good spell when it comes to defending such big total, right? But again, I'm really happy for him. But Naseem Shah has to come forward now. Yeah. He has to come forward because हमें ज़रूरत है. और अभी हमारे पास स्पिनर आइडेंटिफाइड नहीं पड़े हुए. हमारे पेसर आइडेंटिफाइड है जिसमें एक just started all gun blazing. And हमें स्पिनर आइडेंटिफाई करने को चैंपियंस ट्रॉफी तक हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे 5 बुलेट्स फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर कौन से होंगे. इन 5-7 में से हमने ये खिलाने. बट इट्स अ गुड साइन. It goes to shows that he's in a very comfortable place now when it comes to dressing room. Yeah. एक और चीज that has worked. जी. एक और चीज that has worked wonderfully for Pakistan, अगर पिछला 1-1.5 महीना देखें, that was the captaincy. मोहम्मद रिजवान पहले कप्तान बन गए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतने के लिए. तो that's a wonderful sign and he has 100% record right now as far as the ODI series are concerned, considering that he is going to be captaining Pakistan in the Champions Trophy. इंटेंट अच्छी है ना, प्रूव करना चाहता मैं अच्छा हूँ. गुड. विकेटों के पीछे से आपको नजर आ रहा होता है उसकी एनर्जीज, खासतौर पे स्पिनर्स के साथ, अबरार के साथ वो हर बॉल पे कम्युनिकेट कर रहा होता है. इवन उसको कह रही है इसको बाहर से करो. आप सुन सकते हैं लेफ्ट हैंडर्स को, वो कह रही है इसको बाहर से बाहर निकालो. और जब उसका लेग ब्रेक हो रहा था अबरार का, तो ही इज वेरी प्रोएक्टिव. और जो वर्ल्ड अराउंड है, जितने भी हमारे क्रिकेट ऑफिशियल से जब बात होती है, इवन जब बाबर भी कप्तान थे, ये यूनिफाइड वो उसके बारे में व्यू था कि रिजवान इज वेरी श्रूड. इवन व्हेन बाबर वाज कैप्टन ही वाज ट्राइंग, अपने वो कर रहा था इनपुट देने की, कि वो सिचुएशंस को बेहतर रीड कर रहा था. और जाहिर है फ्रेंचाइज की क्रिकेट में उसने कप्तानी की, लेकिन नेशनल कैप्टनसी इज अ डिफरेंट टेस्ट. और सो फार ही इज पास्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स. बिल्कुल. कल तो क्लासन को भी हेड ऑन लिया उन्होंने. हाँ, नॉर्मली एवर स्माइलिंग रिजवान, कभी आपने रिजवान को, फर्स्ट साइन ऑफ एग्रेशन. लेकिन ही हैज अ स्टीली इनसाइड. ऐसा नहीं है कि वो इतनी क्रिकेट इतना सक्सेसफुल हो गया तो वो खाली जो आपको स्माइल उसकी नजर आती है वही है. इनसाइड ही हैज अ स्टीली रिजॉल्व. हर 5 बंदा डिग जाता है कि मुझे ये खींच गया, तू कर स्टीली इनसाइड. सर आप जो वो रन्स बनाता है, आई मीन वी हैव टू बी ऑनेस्ट, जितना उसका टैलेंट है ही इज मैक्सिमाइज्ड इट थ्रू हिज हार्ड वर्क. ये एक रिजॉल्व ही है ना, ये उसकी स्टीली कैरेक्टर को शो करता है. और इट्स कमिंग आउट बीइंग एज अ कैप्टन एज वेल. Yeah, again one of those players who has come forward based on his grit and hard work. बेसिकली कीपर बहुत अच्छा है. तो जो उसका मेजर रोल है उसमें उसको अबूर है. बैटिंग फिर उसने डेवलप की है. बैटिंग जो अभी भी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि प्योर बैटर है, बट ये विकेट कीपर्स इसी तरह खेलते हैं. मोस्ट विकेट कीपर्स ऑन ऑर्थोडॉक्स खेलते हैं और इसी तरह खेलते हैं. तो वो बात ठीक कर रहा है कि मैक्सिमाइज किया. जो सबसे हार्टनिंग चीज़ है, जरा गौर से अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने पहली दफा सारे रिव्यूज ठीक लिए. ये पहले कभी भी नहीं. अल्लाह की कसम मैं कहने वाला था, कभी भी नहीं. जब ये कप्तान नहीं था, इसे सारे रिव्यूज गलत, सारे रिव्यूज ठीक लिए और सारी गलत डाइवें मारी हैं. सब पुलिस में पहुंचा होता था और सारे रिव्यूज गलत लेता था. आज पहला कप्तान बनना है, सारे ठीक लिए. और वो की बात नहीं है. दूसरी हार्टनिंग चीज़ जो ये है कि जब से आकिब भाई कोच आए हैं तो रिवर्स स्विंग वापस आ गया. पिछले मैच में भी हमने रिवर्स स्विंग देखा, इस मैच में भी रिवर्स स्विंग. इवन क्लासन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि इस ग्राउंड पे इस तरह का रिवर्स स्विंग होता नहीं है. हालांकि पहले वनडे में कि बारिश हुई हुई थी, उसके बाद भी 2 बॉल लगे हुए, लेकिन इस किस्म का उसने उसके बाद कहा कि मैं इसके आगे बात नहीं करूँगा. बट रिवर्स स्विंग हो रहा है, जो कि पहले मतलब आप काफ़ी देर से, जो एंड में फिर भी हम बॉलिंग ठीक करते थे, काफ़ी देर से वो मिसिंग था. तो अगर फास्ट बॉलिंग कोच मतलब हेड कोच बनेगा वो भी पाकिस्तान का, जिसको पता है कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, तो शायद
ये क्रेडिट भी वो कोच की तरफ जाता है, क्योंकि इससे पहले हमें ऐसा रिवर्स स्विंग नजर नहीं आ रहा था। ये तो सब्जेक्ट ही हमने बहुत अरसे से नहीं डिस्कस किया क्योंकि मौका ही नहीं मिला डिस्कस करने का। नहीं, अब थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, सब्जेक्ट बंद ना हो जाए। Klaasen definitely showed his displeasure yesterday. बिल्कुल। There was an incident as well. Of course, जो हमने बात की कि there was exchange of words with Rizwan as well. But it was very unusual. He doesn't do that. He's very cool and calm and always smiling. नहीं, क्लासन ने कद देखे अपना देखे राई बनती नहीं वैसे। ये इससे पहले भी हुआ है, लेकिन आपके आपने- साथ भी एक कीपर थे लेकिन इन्होंने जिन्होंने कहा ऐसी था। हेड ऑन लड़ाई ली थी। वो भी हमें याद है। वो भी एक इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था जब कामरान अकमल जो है वो हेड ऑन चले गए थे ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ। तो वो भी, और एक ईशांत शर्मा के साथ भी कामरान भाई की लड़ाई हुई थी इंडिया के मैच के खिलाफ। तो वो कद काट तो फिर खैर जब नहीं ठीक वो कह रहे हैं अंदर से स्टीली है। देखें हमेशा एम फॉर अ गिटा। जब बड़ा आदमी सामने आ जाए ना तब फिर बहादुरी से नहीं हौसले से लड़ाया जाता, लाइन ऑफ तो एक्शन गिटे से मारना है। बिल्कुल। तो बात द थिंग इज यार, अच्छा है ना, अच्छा फुटेज मिल गया। होना चाहिए, क्यों क्रिकेट को आपने इतना वो ढांग चाप दिया, रिलैक्स तो एक धक्का धुक्का हो गया। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया भी क्रिटिसाइज हुआ है। उनके अपने ही फॉर्मर कैप्टन उनको क्रिटिसाइज किया कि बहुत ही जेंटलमैन क्रिकेट खेल रहे हैं जिसकी वजह से हारते हैं। बिल्कुल। इधर जब ऑस्ट्रेलिया इधर आई तो आपको एक वो तस्वीर वायरल हुई थी, शाहीन शाह अफरीदी ने वार्नर को बोल्ड किया और उसके बाद ऐसे जपियां डाल रहे हैं। मतलब ठीक है, जपियां डालो, मैच के बाद डालो, क्रिकेट कंपटीशन है। और मैं तो कमेंट्री में भी बोल रहा था, लेकिन लोग शायद वो मजाक में समझ रहे थे, बट इतना शायद हम उस जनरेशन को हमने देखा है या हम जनरेशन में खेले हैं कि हमें लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। आपने ठीक है, आप अगर बात नहीं कर रहे तो नहीं करे, लेकिन ये भी ना करो कि भाई हाँ जी क्या है, बल्ला कैसा है, जपी डालो। ये एलन बॉर्डर ने जब रिवाइवल किया था ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया जब गई थी इंग्लैंड, तो एक जर्नलिस्ट ने लिखा था दे कांट बैट, दे कांट बॉल, दे कांट फील्ड। और ये फिर एशेज जीत के आए। एलन बॉर्डर ने कल्चर ये डेवलप किया था कि कोई ऑपोजिशन से बात नहीं करेगा, और जब तक वो कप्तान रहा है उसने वही कल्चर डेवलप किया। और जो विनिंग मतलब वो रिवाइवल था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का, वो इस वजह से हुआ था कि जो ऑन फील्ड है ये आपका दोस्त नहीं है। तो अगर वो एलिमेंट, सारे फ्रेंचाइज क्रिकेट से वो एलिमेंट कम हुआ है, आप भी उसमें शामिल हैं, लेकिन उसमें वो एलिमेंट कम हुआ है। नहीं, आप फ्रेंचाइज एलिमेंट कम हुआ है, बट स्टिल अगर आप जो टॉप प्लेयर्स हैं दुनिया के अभी भी वो मैच डाल के ही खेलते हैं। वो नहीं ऐसे वो जब बैटिंग कर रहा है, जो अपना जब काम कर रहा है तो फिर वो दूसरे से नहीं बात करे। जब अपना काम नहीं, फील्डिंग कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जब अपना काम कर रहा है तो वो ऑपोजिशन से बात। उस कल्चर में तो आप अपने फील्डर को नहीं माफ करते अगर आप कैच छोड़ दे। इसकी एग्जांपल भी हमने देखी, कौन माफ करता है? बिल्कुल, आप तो इतने मतलब एग्रेसिव होते हैं। उस कल्चर में हमने ये भी देखा कि आपको फील्डिंग भी टॉप नॉच चाहिए बॉलर को। नहीं, कल हमने देखा जो 18-year-old मपाका जो बॉलर थे, ही टुक रिजवान ऑन, ही मेड द मैच आउट ऑफ इट। उन्होंने उस चीज को लिया एंड देन ही हैड द लास्ट लाफ बॉल मारे ना तो। हां, हम पसंद करते हैं एज ए क्रिकेटिंग नेशन ना, हम इस चीज को, एग्रेशन को पसंद करते हैं। इवन बाजिद के वालिद साहब माजिद खान ने मैच डाला डेनिस लिली से उनके पीक पे, वो याद है। फिर सरफराज नवाज, जिस तरह वो डेनिस लिली को, जावेद मियांदाद, फिर आपका ईरा आ गया। हमेशा वी वर एग्रेसिव। हमें एग्रेसिव क्रिकेट पसंद है, एग्रेसिव कैरेक्टर्स पसंद है एज ए क्रिकेटिंग नेशन। हमारा ये पहचान रही है। तो अभी अच्छा लग रहा है देख के दोबारा। बीच में एक फेज आया था, ऐसा लग रहा था टू मच गुडी गुडी जो है वो हो रहा है। समटाइम्स यू डोंट इवन नीड वर्ड्स, द स्टेयर इज इनफ। जो होता रहा, जो हमने देखा है, द स्टेयर इज इनफ। हमारे खिलाफ तो खैर बहुत शिकायतें होती थी मैच रेफरीज के कि सर ये बहुत ज्यादा वो बातें करते हैं। तो वो तो 5 लड़कों की जिम्मेदारी होती थी कि वो छोड़ना नहीं। मैं नाम नहीं लेता, बड़े बैट्समैन वो बेचारे अंदर आए, उन्होंने कहा यार प्लीज 2 मिनट यार, 2 मिनट तो चुप करो, स्टांस तो लेना। तो ये हालात थे। बिल्कुल, बहुत से लोगों ने किया। इवन आपके दोस्त हरभजन सिंह ने भी कहा पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ खेला तो, सहवाग ने जिक्र किया, और भी समझ नहीं आई क्या क्या दो गेंदे खेलने के लिए कहता है, मिड ऑफ से लेके क्रीज तक, बाउंड्री से सर्कल तक एक छोड़ने आया, फिर आगे दूसरा सर्कल से क्रीज तक, और 2 गेंदे खेल के आउट हुआ। तो वो I mean we all loved it as fans, as supporters. Yeah, exactly. But this is what is missing in a world cricket now. वर्ल्ड क्रिकेट बिल्कुल Honestly, ऑस्ट्रेलियन अगर वाहिद कौम है जिनको उनके घर में अगर धक्कम पेल हो ना, वो मजा लेते हैं इस चीज का। वेस्ट इंडीज एक और जगह है जहां पे फास्ट बॉलर पीछे कर रहा हो और लग रही हो बॉल तो वो नाचना शुरू कर देते हैं। ऑस्ट्रेलियन एक्चुअली चाहता है कि द बेस्ट आउट ऑफ यू नीड्स टू कम आउट। हालांकि सिराज का कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं था, बट they made a villain out of him, right? But the thing is,
एज ही सेड इट ना, ही इज एट द जॉब, तो उसका फैंटी पड़ रही है, उसने 20वां 22वां ओवर किया बेचारे ने, तो उसने आउट किया, वो नहीं बात करना चाहता, वो वेल बोल्ड बोलता है, ये नहीं समझ आ रही भाई तो जो भी निकलेगी बिल्कुल गाली गलोच हो जाती है। द थिंग इज, ये तो हम मेरे एरा में मैच से पहले ब्रेकफास्ट पे काम शुरू हो जाता है। हाँ जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। I'm getting you out today, हाँ? नहीं क्या मतलब गेटिंग यू आउट टुडे, वो बंदे छुड़ा रहे थे गेटिंग यू आउट क्या, वो थोड़ा स्टेप अंडे ऊपर चला अंडे पर लड़ाई होगी, तू पीछे हट पहले मैं लूंगा वो ऑमलेट बना रहे हैं उस पर लड़ाई होगी, तो ये हालात होते थे बिल्कुल। द थिंग इज, बट अगेन वी रिस्पेक्टेड ईच अदर लाइक इज एनीथिंग बट आफ्टर द गेम, मिनट वी फिनिश द गेम वी गोना हैव टू शेक हैंड्स, बट ड्यूरिंग द गेम्स आई एम गोना गो ऑल फॉर यू ब्रदर। बिल्कुल। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स की बात करनी है तो ऑब्वियसली जिस तरह शोएब भाई ने भी शुरू में निशानदेही की कि आपके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आप आज के चैंपियंस कप की बात करें तो उसमें कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, आज डबल हेडर था, उन मैचेस की भी बात करेंगे। मैच समरी आपको दिखाते हैं, पहले आप मैच समरी मुलाहिजा फरमाइए। तो ABL स्टैलियंस 147 for 9 और UMT मार्कोर्स 118 ऑल आउट, तो बहुत ही एक वन साइडेड अफेयर रहा। Stallions winning by 29 runs, Shoaib Malik 27, Taimur scored 20, Mars scored 20 as well. Akif took 2 wickets, and then अगर आप मार्कोर्स की बात करें तो साद made 38, Ali took 4 wickets. जांदाद was excellent today, आज ही बॉल किया, परफॉर्म किया और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी हासिल किया। 3 ओवर्स में 3 विकेट ली, 9 रन दिए और खासा डिफरेंस डल गया। नाफिर आज परफॉर्म नहीं कर पाई, स्कोर्ड 17 रन्स और इट वाज एन इंटरेस्टिंग एनकाउंटर। दूसरे मैच की बात आपसे करेंगे, जैसा कि आपको बताया कि आज डबल हेडर था, इंग्लैंड डॉल्फिन्स वर ऑल आउट ऑन 71, Nurpur Lions winning by 7 wickets in just 9 overs. So this was something that probably nobody expected. कितना जल्दी मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन this also featured a hat trick as well. So there was a lot to talk about this game. But उन्होंने आज T20 डेब्यू किया और साथ ही डेब्यू करते उन्होंने हैट्रिक किया आज। आफाक अफरीदी, you were there, you were on com, शाह फैसल, so we'd love to know about his spell today. हाँ जी, 5 आउट की और पहला मैच था पूरे टूर्नामेंट में। हम इनको ड्यूरिंग द मैच, प्री मैच जो ट्रेनिंग होती है उसमें देख रहे थे। ये भी अच्छे डेल डोल वाले, अच्छे वेल बिल्ड फास्ट बॉलर हैं। तो पाकिस्तान के पास एक क्रॉप तो है और नेचुरल एबिलिटी थी। सम ऑफ दी स्ट्रोक्स आप कह सकते हैं कि वो इतने अच्छे नहीं थे, बट अगेन आप अगर डिसमिसल्स को आइसोलेशन में ना देखें, जो उनका पूरा स्पेल देखें, तो ही शोड ग्रेट प्रॉमिस और अगेन रनिंग इन, चार्जिंग इन, और द ओनली थिंग ही वाज ट्राइंग टू डू वाज टू बॉल फास्ट। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत इम्प्रेसिव थी। और सुबह ट्रेनिंग में भी हम देखते हैं इनको, जितने अब 7वां मैच था ये, तो ये आते हैं और इसी तरह the only thing he looks to do is just to run in and ball fast, पूरी इंटेंसिटी के साथ। तो आज उनको चांस मिला, वकार भाई ने टाइम उनको देखा होगा और उनको चांस दिया और he is proved him right। तो बहुत सारी बात की जा रही है कि पूल ऑफ प्लेयर्स बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। बहुत सारे बच्चे शोएब भाई चैंपियंस कप में हैं जिनको फ्रेंचाइजीज देख रही होंगी पिक करने के लिए। प्लेटफॉर्म मुहैया किया क्रिकेट बोर्ड ने, बच्चों को यहाँ से खेलने का मौका भी मिलेगा PSL में। आप एक जिसे आप नीलामी कहते हैं, जिसे आप ऑक्शन, आप जिसका नाम देते हैं आप, तो यहाँ बच्चे सामने आ गए इस प्लेटफॉर्म से, अब आपको चांस मिलेगा। दूसरी बहुत अच्छी बात है, बड़ा स्ट्रेटेजिकली फैसला किया गया गवादर में ये तकरीब को मुनक्कद करने का। इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई रियली होप दैट मैं बहुत ज़्यादा एथनिक कम्युनिटीज़ की बात करता हूँ, आप सबको पता ही है कि हमारे बच्चे आने चाहिए बलूचिस्तान से, हमारे बच्चे आने चाहिए गिलगित से आने चाहिए, रूरल एरिया, रेम यार खान का वो नज़र नहीं आता, फार साइड जो मुल्तान के एरिया से दूर दूर, हमारे पठान, तीरा, ये बच्चे आने चाहिए। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि बड़े अच्छे स्ट्रक्चर के होते हैं ये बच्चे और बड़े तगड़े होते हैं। और अगर ग्वादर में एक अच्छी सेरेमनी होती है, मेक श्योर किया जाए, उनकी सकाफत दिखाई जाए, वो किया जाएगा इंशाल्लाह। और it's a very good thing to do. Yeah. What they're doing in Gwadar. I think wish them best of luck and it's about time they're doing the right things. बिल्कुल, और ये पाकिस्तान का ब्रांड है, खुशाइंद है कि ये पूरे पाकिस्तान में इसकी प्रेजेंस महसूस की जाए। वाज़ भाई आपसे जरूर पूछेंगे कि PSL को बिगर बेटर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि obviously इस साल you have a clash with IPL, so there are players available international. मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। ये आपको एक विंडो, क्लियर विंडो, अगर आप आगे भी इसी तरह करें तो क्लियर विंडो मिलती है आपको। वैसे भी IPL के प्लेयर्स तो PSL में खेलते नहीं है, उनको वैसी IPL इजाज़त नहीं देता और 2 हफ्ते पहले उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आपका वो जो कंजेस्टेड जो
जब भी आप बनाते थे ऐसे ही कैलेंडर, होता, yeah. वो प्रॉब्लम था। ये कैलेंडर मेरे हिसाब से, पता नहीं अब बाकी भी फ्रेंचाइजीज भी कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको एक कंसिस्टेंट, मतलब ये जो भी आप डेट्स रखेंगे कि इसमें PSL होनी ही होनी है, Yep. तो वो ओवर 5-6 साल आपका पास बिल्कुल एक क्लियर वो विंडो बन जाती है। प्लस फिर क्यों एक तरह से आपको पता है कि PSL होनी है, तो फिर प्लेयर्स भी उसके मुताबिक आपको मिलेंगे। और हमने देखा IPL में इन्होंने सऊदी अरेबिया में किया। पहले कोई आवाज़ उठ रही थी कि लंदन में करें, लेकिन ये ग्वादर आई थिंक इज़ अ मच बेटर चॉइस। ग्वादर की हमने जितनी भी तस्वीरें देखी हैं जो वो ग्राउंड की, वो तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अब आप तो शायद जाएंगी तो देखेंगे कि कैसे, बट सेरेमनी एज सच एक हाइप, सेरेमनी की हाइप बन गई है, ऐसे ड्राफ्ट की हाइप बन गई है। अगर वही लाहौर में होती तो शायद उसी तरह NCA में अगर हो रही होती तो शायद उसकी हाइप ना बनती। एकदम सब अब बात करेंगे यार ग्वादर में हो रही है, तो वो ड्राफ्ट की हाइप बन गई। बिल्कुल। शाह फैसल, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप इस बार पहली बार अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हाउ बिग कैन दैट बी फॉर PSL एज वेल? डेफिनेटली, जिस तरह बाजिर ने कहा, IPL के साथ क्लैश का सर्टेन एडवांटेजेस हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि आपको पता है कि PSL की जो है वो ड्यूरेशन कम है। सर्टेन प्लेयर्स जो IPL खेल चुके हैं, अपना पैसा बना चुके हैं, दे स्टिल वांट टू प्ले। और हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा मौसम होता है बनिस्बत इंडिया के, तो काफ़ी सारी चीज़ें दैट गोइंग फॉर दिस सेम विंडो। लेकिन जो चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हुई है, वो ये कि ब्रॉडकास्टर्स का इशू है कि जो IPL को जो बाय कर लेगा, तो फिर आपकी प्रोडक्ट को कौन बाय करेगा? और आपको पता है ज़्यादातर रेवेन्यू तो वहीं से आता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज प्लेयर्स अवेलेबिलिटी और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, आपको बिगर पूल अवेलेबल है, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के प्लेयर्स होंगे, तो ये चीजें हैं। इस अगर बड़ा करना है ना PSL को, तो जल्दी से 2 टीमें और लॉन्च करें अगले साल, जो हर बंदा क्या अगले साल करें लॉन्च। और मैं तो बायस्ड होकर बात करूंगा, तो पिंडी की टीम आनी चाहिए। ओह, आप करें ना लॉन्च? हाँ जी, पैसे दो ना। पिंडी एक्सप्रेस की टीम आनी चाहिए, सियालकोट की आनी चाहिए। बिल्कुल। क्या मसला है इसमें? हम बताएं जरा इस्लामाबाद। एंड देन इमेजिन अ मैच ऑफ पिंडी इस्लामाबाद इन पिंडी स्टेडियम। ओहो सर, हम विलियम मार के पागल मतलब राइवलरी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना। ये अगेन मैंने बड़े अच्छे बंदे हैं मोहसिन नकवी साहब, मैंने उनसे कहा सर 5 टीमें नहीं 65 टीमें करें। वो मॉडल बिल्कुल, हाँ 65 टीमें करें। ये अब देखिए ना, इसी में ही पिंडी के 10 गाने आ जाएंगे वर्सेस इस्लामाबाद, अगर पिंडी की टीम हो। बात है ना, समझे ना बात। इस्लामाबाद की फर्स्ट क्लास में अच्छी खासी राइवलरी रही है। आप सर मैं खेल रहा इस्लामाबाद से खेले हैं सर, हम तो इनको जानते ही नहीं थे। नहीं, देखे ना आपके पास हम इसलिए कि ये इस्लामाबाद रहते थे, हम पिंडी रहते थे। लेकिन आप हैशटैग डेवलप करेंगे ना, एग्जैक्टली। इमेजिन साउथ पंजाब वर्सेस नॉर्दर्न पंजाब। बिल्कुल। इमेजिन द साउथ पंजाब वर्सेस सेंट्रल पंजाब। है ना एक राइवलरी, है ना यार। साहिवाल कौन पूछ रहा है? बिल्कुल। साहिवाल अगर फैंटी लगा रहे हैं लाहौर को, सियालकोट को, बट ग्रेट थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। बट